ये देखो कैसे इस क्रिकेट ने इस कैटरपिलर पर हमला कर दिया और क्रिकेट के कांटे भरे हाथों और तेज तर्रार जबड़े से बचने की कैटरपिलर की सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही हैं। और अंत में ये लो कैटरपिलर को बीच से खाकर फाड़ने के साथ ही उसकी बॉडी के सारे फ्लूइड को बाहर बहाकर क्रिकेट ने कैटरपिलर का काम ही तमाम कर दिया। क्या दिल दहला देने वाली फाइट थी ना। आपके भी रोंगटे खड़े हुए या नहीं? अगर नहीं तो अब ये देखो ब्लैक विडो स्पाइडर और स्कॉर्पियन के बीच जंग छिड़ चुकी है। क्या लगता है, क्या मकड़ी स्कॉर्पियन को अपने जाल में फंसाएगी या स्कॉर्पियन मकड़ी को अपने जहर से खत्म कर देगा? पर ये क्या, पॉइजन स्टिंग होने के बावजूद जोरदार धक्कम धक्की के बाद इस मकड़ी ने तो बिच्छू को अपने जाल में बुरी तरह फंसा लिया और अपनी इसी टेक्निक से उसे हराकर इस लड़ाई को जीत लिया है। जिससे ये तो साफ है कि लड़ाई साइज से नहीं बल्कि दिमाग और टेक्निक से जीती जाती है। और अब जरा इन्हें देखो। जानना चाहते हो कि इन दो खतरनाक इंसेक्ट की जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तो कहीं जाइएगा मत। आज मैं आपको ऐसे ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली इंसेक्ट्स के जंगे मैदान के महासंग्राम दिखाने वाला हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल टॉप 5 इंसेक्ट फाइट्स कॉट ऑन कैमरा। नंबर 1, राउंड 1, मैक्लेस स्पेक्ट्रो वर्सेस मैंटिस। तो स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट फाइट, जहां हमारे एक साइड पे बिच्छू के सस्ते बट डरावने डुप्लीकेट मैक्लेस स्पेक्टर अपने तेज तर्रार नुकीले स्पाइक्स वाले हाथों के साथ तैयार खड़े हैं और इनके दूसरी तरफ हैं सांपों तक को भय से भयभीत करने वाले मैंटिस। तो आइए देखते हैं कौन किसको चटाएगा मिट्टी की धूल जब भिड़ेंगे आपस में ये दोनों कीड़े नामाकूल। मुकाबला शुरू हो चुका है और मैक्लेस ने घात लगा दी है। लेकिन ये क्या, मैंटिस ने तो एक ही झटके में अपने से बड़े और डरावने मैक्लेस को अपने हाथों के नुकीले पंजों में फंसा लिया है। और इससे पहले कि मैक्लेस खुद को बचाए, मैंटिस ने उसे जिंदा गाना शुरू कर दिया। अब मैक्लेस के जीतने और बचने दोनों के ही चांसेस 0 हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही मैक्लेस के शरीर को खाकर मैंटिस उसके अंदर के माल को बाहर निकालेगा, मैक्लेस का काम तमाम हो जाएगा और गेम ओवर। लेकिन क्या आप भी सोच रहे हो कि आखिर मैंटिस ने अपने से 2 गुना बड़े मैक्लेस को कैसे हराया? इस सवाल का जवाब मैं आपको इन इंसेक्ट्स के कुछ कूल फाइटिंग फीचर्स बताकर देता हूँ। सबसे पहले तो मैक्लेस के पास है कैमोफ्लेज टेक्निक, यानी जिससे वो बिल्कुल किसी लकड़ी या सूखे पत्ते जैसा दिखता है। अब जैसे इन मैक्लेस के हाथों में जो नुकीले कांटे होते हैं, वो इसे अपने शिकार में घुसेड़ के अपने शिकार को फाड़ देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंटिस के पास स्पाइकी आर्म्स होते हैं, जिससे अगर वो एक बार किसी को पकड़ ले तो उसके स्पाइक शिकार के शरीर में घुसकर मैंटिस अपनी ग्रिप को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि शिकार छोटा हो या बड़ा, वो खुद को मैंटिस के चंगुल से नहीं छुड़ा पाता, जैसे मैक्लेस नहीं छुड़ा पाया था। इसके साथ ही मैंटिस के पास कैमोफ्लेज यानी अपने पत्ते जैसे रंग से आसानी से छुप पाने का भी टैलेंट होता है, जिससे वो शिकार तक पहुंचकर शिकार को पता चले बिना ही शिकार कर लेता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके पास होती है स्पीड। बिल्कुल किसी तीर की तेजी से मैंटिस अपने शिकार पर वार करके उसे अपने तेज दांतों से जिंदा खाने लगता है, उसी टेक्निक से जिससे मैंटिस ने मैक्लेस को खाया था। और मैंटिस की इसी टेक्निक और स्पीड ने उसे मैक्लेस जैसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतारने में मदद की, जिससे मैंटिस ने मैक्लेस को पकड़कर उसे अपना शिकार बना लिया। राउंड 2, रेस्पी क्रिकेट वर्सेस टाइगर बीटल। तो इस बार की फाइट थोड़ी अलग है, क्योंकि इस फाइट के दोनों कंटेस्टेंट्स में से एक प्रे तो ऐसा है जो अपने शिकार पर उल्टी करके उसे खाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन है और ऐसा किस लिए करता है? जानना है वो कौन है? तो शुरू करते हैं इस राउंड को, जहां लेफ्ट कॉर्नर में है मिस्टर रेस्पी क्रिकेट, जिसके पास है ब्राउन कलर की 65 to 80 मिलीमीटर की छोटी सी सॉफ्ट बॉडी और इसके पास हैं 2 पतले पतले एंटीना या रडार, जो उसे शिकार और दुश्मन दोनों की भनक देते हैं। और वहीं हमारे दूसरी साइड पे है मिस्टर टाइगर बीटल, जो दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसेक्ट है, जहां इनकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जो इतनी ज्यादा तेज है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बीटल 6 फुट का होता तो उसकी स्पीड 720 किलोमीटर प्रति घंटा होती, मतलब स्पीड ऑफ साउंड जितनी। तो आइए देखते हैं क्या वाकई में टाइगर बीटल टाइगर की दहाड़ जैसे खतरनाक होगा या सिर्फ नाम बड़े दर्जन छोटे जैसे फुसकी निकलेगा। और रेस्पी क्रिकेट आखिर अपने साइज में आधे ओपोनेंट का क्या हाल करेगा? और शुरू हो गई है फाइट। दोनों में मस्त जबरदस्त हाथापाई, जहां दोनों एक दूसरे को दबोचने के लिए तैयार। बड़ी जोर की झपटा झपटी चालू हो गई है। कभी बीटल हावी पड़ रहा है तो कभी क्रिकेट। और ये क्या, टाइगर बीटल ने तो क्रिकेट को फाड़कर सब बाहर निकाल दिया और अब हमला सीधे गर्दन पर और क्रिकेट का विकेट गिर गया। वेल, ये तो होना ही था। हालांकि रेस्पी क्रिकेट टाइगर बीटल से साइज में बड़ा था, पर इस क्रिकेट के पास पतली मुलायम स्किन के साथ
सिर्फ कैमोफ्लेज फीचर्स होते हैं। साथ ही इसके 2 रडार जैसे एंटीना और स्पीड भी इसके डिफेंस और अटैकिंग में भी मदद कर सकते हैं। लेकिन टाइगर बीटल के पास अटैकिंग और डिफेंस यानी अपने शिकार पर हमला करने के लिए कैंची जैसी तेज धार वाला जबड़ा और डिफेंस के लिए एक्सोस्केलेटन वाला कठोर कवच होता है। और तो टाइगर बीटल अपने शिकार को मारकर सफा चट करने के लिए अपनी टॉक्सिक उल्टी का इस्तेमाल करते हैं, जो शिकार को गला देता है और वो इजी टू डाइजेस्ट बन जाता है। बस इन्हीं सब टेक्निक, चाल, तरीके और स्पीड की मदद से ये राउंड बीटल ने बड़े ही आराम से क्रिकेट को मार के जीत लिया। राउंड 3, मैंटिस वर्सेस हंटमैन स्पाइडर। मैंटिस कितना तेज और खतरनाक है ये तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन क्या मैंटिस इस बार भी अपने अपोनेंट को हरा पाएगा? चलिए देखते हैं। जब मैंटिस की लड़ाई हंटमैन स्पाइडर से होती है तो क्या होगा। और ये देखिए, यहाँ मैंटिस ने अपने नुकीले हाथों का इस्तेमाल करते हुए घात लगा दी है, मगर मकड़ी ने जवाबी हमला नहीं किया। तो क्या अब मैंटिस इस मकड़ी का भी वही हाल करेगा जो लास्ट फाइट में मैकलेस का हुआ था? वेट, ये क्या शिकारी शिकार हो गया? इस हंटमैन स्पाइडर ने तो एक ही बार में मैंटिस को धूल चटा दी। लेकिन हंटमैन स्पाइडर के इस किलर मूव और स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमें इनके बारे में जानना होगा। अब मैंटिस के सारे खतरनाक फीचर्स और उसकी शिकारी टेक्निक्स तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो अब उसके अपोनेंट की बात करते हैं। हंटमैन स्पाइडर जो है वो बाय नेचर काफी काम और क्वाइट सा स्पाइडर है, लेकिन जब इसका आता माजी सटकली हो जाता है तो ये अपने सामने वाले का कुछ वीडियो में दिखाया ना वैसा हाल करता है। इसके पास लिटरली 8 आंखें हैं, जिससे वो आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ नजर रखता है। और इसके अटैकिंग और बॉडी का सबसे बेस्ट फीचर है इसकी धारियों वाले पैर, जो जैसे ही कोई शिकार हाथ लगता है उसे पकड़ के सीधा मकड़ी के फंक्स तक लेके जाते हैं, ताकि वो शिकार के बॉडी में वेनम इंजेक्ट कर सके और सामने वाला ढेर हो जाए। पर ये फीचर हमारे मैंटिस के पास नहीं है। वो पॉइजनस नहीं होते, उनके पास सिर्फ स्पीड ही है, पर यहाँ उसकी वो स्पीड काम नहीं कर पाई। राउंड 4, बीटल वर्सेस स्कॉर्पियन। तो हमारी अगली लड़ाई के लिए हमारे दोनों ही अपोनेंट मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ है बीटल द बाहुबली, जिनके 2 लंबे नुकीले मजबूत दांत और इनकी कठोर स्किन बिल्कुल बाहुबली की तरह ही मजबूत है। और हमारे दूसरी साइड पे हैं स्कॉर्पियन किंग बिच्छू, जिनके पास मजबूत और ठोस शरीर के साथ नुकीले धारदार स्ट्रॉन्ग क्लॉज भी हैं। और सबसे खतरनाक और मेन वेपन इनका पॉइजन से भरा डंक है। वाह! तो चलिए इस बार देखते हैं किसको कौन पछाड़ता है और कौन जीतता है। और शुरू हो गया घमासान मुकाबला। दोनों ही फाइटर अपने अपोनेंट को धूल चटाने के लिए तैयार। अरे पर लड़ाई के बीच में ये स्कॉर्पियन किंग कहाँ भाग रहा है? वो बीटल ने पकड़ लिया। पर अब क्या होगा? कहीं स्कॉर्पियन बीटल को जहरीला डंक न मार दे। पर ये क्या, बीटल ने तो एक ही दांव में स्कॉर्पियन की डंक और स्कॉर्पियन दोनों की छुट्टी कर दी। इसे कहते हैं जीतने की स्ट्रेटजी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही राउंड में हमारे कंटेस्टेंट के बारे में बताया था, तो इस राउंड में भी ये जानना जरूरी है कि बीटल ने ये क्या किया, ये किया तो कैसे किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, इन दोनों ही इंसेक्ट्स की स्किन बहुत ही ठोस और कठोर होती है, जो एक तरह का एक्सोस्केलेटन होता है, जिससे इन दोनों को ही इनके शरीर पर किए घाव का असर नहीं होता। जैसे अगर स्कॉर्पियन ने बीटल पर अपने डंक का खतरनाक जहर का हमला किया होता, तो भी बीटल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहर एक्सोस्केलेटन की वजह से बीटल की बॉडी में घुस ही नहीं पाता। साथ ही अगर बात करें स्कॉर्पियन के क्लॉज यानी पंजे की, तो वो शिकार को पकड़ने और हराने में बहुत मददगार तो होते हैं, पर इस लड़ाई में बीटल के मजबूत और खतरनाक मैंडिबल्स यानी जबड़े के आगे वो कुछ नहीं थे, जो मजबूत से मजबूत लकड़ी तक को खोदकर पेड़ के नेक्टर को पीते हैं। और बीटल की जीत की एक वजह ये भी है कि स्कॉर्पियन ने अपने डंक को बीटल के जबड़े में फंसने दिया, जिसका फायदा उठाकर बीटल ने बड़ी आसानी और बुद्धिमानी से स्कॉर्पियन को पछाड़ दिया। इस राउंड में तो जीत क्लियरली बीटल और उसकी बुद्धि वाली टेक्निक की है। राउंड 5, ब्लैक एंट वर्सेस टर्माइट। तो हमारे आखिरी राउंड 5 के महान कंटेस्टेंट्स रिंग में आ चुके हैं और जंग भी छिड़ चुकी है। एक तरफ घर घर में पाई जाने वाली ब्लैक एंट है और दूसरी तरफ घर घर में पाए जाने वाला टर्माइट। लेकिन इन दोनों ही इंसेक्ट की टक्कर बराबर की लग रही है। कभी टर्माइट चींटी पर हावी हो रहा है तो कभी चींटी टर्माइट पर। मगर ये क्या, टर्माइट ने तो चींटी के पेट को उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन अब भी चींटी इस जंग में डटी हुई है। और कुछ देर की जंग के बाद आखिर चींटी ने टर्माइट को मुंह के बल गिराकर धूल चटा दी है और इस लड़ाई को जीत लिया है। हालांकि दोनों ही दुश्मन टक्कर के थे और दोनों के पास मजबूत और तेज जबड़े थे,
तो चींटी ने ये जंग कैसे जीत ली, तो शुरू करते हैं टर्माइट से। इसके बड़े बड़े से जौ और जबड़े को तो आप देख ही चुके हो, और ये भी कि कैसे इसने अपने धारदार जबड़े से चींटी के पेट को उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन असल बात तो ये है कि टर्माइट डेट्रिटिवोर्स यानी लकड़ी या सूखे पत्ते खाने वाले होते हैं। वो मांस नहीं खाते, पर अगर कोई इन पर हमला कर दे तो ये डिफेंस में अपने इसी मजबूत और तेज जबड़े का इस्तेमाल करके खुद को बचाते हैं। जैसे वीडियो में टर्माइट ने एंट से बचने के लिए उसके शरीर के 2 टुकड़े किए, लेकिन वहीं एंट ओमनिवोरस यानी पेड़ पौधों से लेकर मांस तक सब कुछ खाती हैं और इसके पहने जबड़े किसी चाकू से कम नहीं होते। साथ ही रिसर्चर्स से हमें ये भी पता चला है कि एंट्स बिना अपने पेट और खाने के 2 हफ्ते तक जी सकती हैं और बिना पानी के 5 दिन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वीडियो में देखा कि चींटी अपने पेट के बिना भी बखूबी बिना रुके लड़ाई करती रही और टर्माइट को हरा दिया। क्या बोलते भाइयों, कैसा लगा आपको ये हमारा इंसेक्ट का WWE राउंड वाला वीडियो? अगर मजा आया हो तो लाइक करना तो बनता ही है बॉस। और आपको कौन से इंसेक्ट्स का फाइट देखने में मजा आया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। इसके लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप योर डिस्टेंस, वेयर अ मास्क। जय हिंद।